तो इस बार की अयोध्या वाली दिवाली बेहद खास रही, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल से ही एक नया कीर्तिमान जो स्थापित अयोध्या में हो रहा है। साल 2000 अगर हम 17 की बात करें तो शुरुआत यहां से होती है और सिलसिला लगातार जारी है। साल दर साल यहाँ पर दीप जो जलाए जाते हैं उससे एक नए कीर्तिमान जो है वो स्थापित होते हैं। लेकिन इस बार 500 सालों के बाद रिकॉर्ड बना है, उसने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया है। इस बार वहां दीपों की ऐसी लड़ी लगी जो साल साल तक याद रहने वाली है। 2017 की बात करें तो 2017 से तक दिवाली पर अयोध्या ने कैसे और कौन कौन से नए रिकॉर्ड बनाए हैं ये भी आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल देखिए अगर हम बात करें तो साल 2017 जब शुरुआत हुई थी दीप जलाने की, तो उस वक्त यानी कि 1,71,000 दिए जलाए गए थे। 2018 की बात कर लेते हैं तो 3 लाख दिए उस वक्त जलाए गए थे। 2019 यानी कि साल 2019 में 4,04,000 दिए जलाए गए थे और साल 2020 की बात करें तो 6,06,000 दिए 2020 में जलाए गए थे। वहीं साल 2021 में 9,41,000 दीप जलाए गए थे और साल 2022 की बात करें तो 15,76,000 दीपों को यहां पर जलाया गया था। इसके अलावा पिछले साल की बात कर लेते हैं यानी कि 2023 की, तो 22,23,000 दिए 2023 में भी जलाए गए थे। और बात इस साल की करें तो इस साल जो है कीर्तिमान इसलिए स्थापित हुआ है क्योंकि 25 लाख दिए इस बार भी जलाए गए हैं। कुल मिलाकर देखिए अयोध्या की दिवाली जो है हर बार खास होती है, स्पेशल होती है। इस बार दिवाली पर अयोध्या में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पूरी अयोध्या दिवाली के दियों और रोशनी से नहाते हुए नजर आई। अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसे देखकर ये लगेगा कि ये जो दिवाली है ये बेहद खास थी और साथ ही साथ इस दिवाली यानी कि इस दिवाली पर ऐसा लगा कि त्रेता युग में हम एक बार फिर से वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद एक ऐसा क्षण आया जब रामलला अपने महल में विराजमान थे और एक लंबा संघर्ष हुआ। इसके बाद ये दिन आया कि अयोध्या वासी जो हैं अपने रामलला के साथ दिवाली मनाते हुए नजर आए। और ऐसे में कल कई चीजें खास देखने को मिली। खास करके अगर हम बात करें तो वहां पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी और साल दर साल ये संख्या जो है बढ़ती नजर आ रही है और नए नए रिकॉर्ड जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बात अगर कल की करें तो कल अयोध्या से जो तस्वीर सामने आई वो बेहद मनमोहक तस्वीर थी। तो दिवाली पर पूजा का सही मुहूर्त क्या है, इस सवाल का जवाब हर दर्शक जानना चाहता है और आपके फायदे के लिए हमने इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको बता दें देश के जाने माने आचार्य से बातचीत की है। आप क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य जी, वो सुनिए आप। सबसे पहले आप अपने घर की शुद्धता, पूरे घर और मंदिर में गंगा जल छिड़क लें, आसन को स्थापित कर दें, आसन की शुद्धि कर लें। अगर आप खुद से पूजन कर सकते हैं तो विशेष रूप से आप एक घी का दीपक जलाएं, दीपक के नीचे चावल रखें और वहाँ पर एक स्वस्तिक का निशान बनाएं, स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और साथ में कलश स्थापन करके महालक्ष्मी देवी को आवाहन करें, संकल्प लेकर के और विधिवत षोडशोपचार और पंचोपचार विधि से महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजन करें। षोडशोपचार विधि में विशेष रूप से माता को स्नान के बाद विशेष रूप से ध्यान, माता को विशेष रूप से पुष्प, चावल, हरिद्रा, इसके बाद पान सुपारी, इसके बाद वस्त्र, उपवस्त्र, मिष्ठान, फल, पंचामृत, इस प्रकार से षोडशोपचार विधि से पूजन करें। तो देखिए लगातार ये सवाल हर कोई जवाब जानना चाहता था दर्शक कि आखिर दिवाली को कैसे मनाना है, क्या कुछ विधि विधान है जिनका पालन करना है, शुभ मुहूर्त क्या होगा।
तो उन सभी सवालों के जवाब हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आचार्य जी ने बहुत ही सरल और आसान भाषा में बताया है कि आपको बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है, बल्कि आप कम चीजों के साथ भी माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी दीपावली को शुभ बना सकते हैं। तो आपको जरा भी हिचकना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि दूसरे की जगह पर इतनी सारी चीजें हैं, विधि विधान से वो पूजा कर रहे हैं और आपके घर में चीजें ही नहीं है उतनी, तो फिर कैसे पूजा करनी है। तो तमाम चीजें हैं। इन्हीं खबरों के बीच अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।